Good morning, students. Welcome to your online classes. Today we are going to start a new session of class 8th and I am going to teach you English. So we will start English with our book Progressive English Grammar class 8th. So this is your grammar book and we are going to start with grammar first, and our chapter is the sentence. Before starting with sentence, let us clear with word. What is word? Word means group of alphabets which give some meaning. For example, mango. मैंगो में अल्फ़ाबेट्स हैं, ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैं और उसका मीनिंग क्या है कि वो एक तरीके का फ्रूट है. सेकेंड एग्जाम्पल, गुड. गुड इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स जिसका मतलब है अच्छा. थर्ड एग्जाम्पल, ईट. ईट इज़ ऑल्सो अ वर्ड एंड इट इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स जिसका मीनिंग है खाना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट वर्ड. इसे हम कहते हैं वर्ड. जब ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स हो, जब मीनिंग हो, देन टुगेदर इट मेक वर्ड. नाउ सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस इज नोन एज सेंटेंस. मतलब जब हम एक लाइन में ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेम करते हैं और जिसका कंप्लीट सेंस निकलता है तो वो सेंटेंस कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मतलब ताजमहल बहुत सुंदर है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हैं और मीनिंग भी है. अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, ताजमहल इज़ वेरी. अब इधर भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन इसका मीनिंग निकल रहा है ताजमहल बहुत. ताजमहल बहुत क्या? इट इज़ नॉट कंप्लीट, देयरफॉर इट विल नॉट अ सेंटेंस. वी कैन ऑल्सो सी अदर एग्जाम्पल विच इज़ गिवन इन बुक. अमित हैज़ अ गुड मेमोरी. अमित की मेमोरी अच्छी है, सो इट ऑल्सो गिव कंप्लीट मीनिंग और यहाँ पे भी बहुत सारे वर्ड्स हैं. सेकेंड एग्जाम्पल, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मतलब ये फूल बहुत सुंदर है, तो इसका मीनिंग भी है और यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. थर्ड, द सन राइजेस इन ईस्ट. सन ईस्ट में राइज करता है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है और यहाँ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, whenever there are group of words and it also give complete sense. complete sense is compulsory. group of words sentence नहीं होता. group of word plus complete sense को हम sentence कहते हैं. And also remember, sentence always start with capital letter. You can see the example in column B. Amit has a good memory. A is capital. Barking dog seldom bite. B is also capital. This flower is very beautiful. In this T is capital. Fourth one, the sun rises in the east. The is capital. A thing of beauty is a joy forever. A is capital. So always remember that sentence always begin with capital letter. Second important point, it will end with full stop, either interrogative sign or either exclamatory sign. Full stop is used when we are saying some sentence in positive way. For example, Ram is doctor. It is a simple sentence and it is positive, so we will use full stop. And if I am asking some question, how old are you, where are you living, what do you want, मतलब जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं उस केस में क्वेश्चन मार्क लगता है. और थर्ड थिंग क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन. एक्सक्लेमेटरी साइन कब लगता है? व्हेन वी आर सैड एंड वी हैव टू हाईलाइट द सैडनेस इन आवर इंग्लिश, एंड व्हेन वी आर very happy and we have to share our excitement, then we use words alas, wow, great. then जब excitement highlight करनी होती है तो sentence में exclamatory mark use होता है. तो sentence end किससे होगा? ये depend करता है sentence किस type का है. as interrogative sentence है, means question पूछा जा रहा है, question mark लगेगा. simple या positive sentence है तो full stop लगेगा. कुछ एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, कुछ सैडनेस हाईलाइट कर रहे हैं हम सेंटेंस में, तो एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा. दिस इज ऑल अबाउट सेंटेंस. लेट्स रिवाइज वंस. हियर यू कैन सी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कंप्लीट मीनिंग, सेंटेंस. सेंटेंस कैसे मिलता है? जब हमें ये दोनों चीज़ें मिले. ठीक है. और सेंटेंस हमेशा आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एज वेल एज एंड होगा फुल स्टॉप से, एक्सक्लेमेटरी साइन से या क्वेश्चन मार्क पे. डिपेंड करता है कि सेंटेंस है कैसा. व्हाट इज सेंटेंस, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा साइन से वो एंड होगा. बट कैपिटल लेटर इज कंपल्सरी एंड ग्रुप ऑफ वर्ड विथ कंप्लीट मीनिंग, इट इज ऑल्सो कंपल्सरी. नाउ अवर नेक्स्ट हेडिंग इज कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस. व्हाट आर कंपोनेंट ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस के पार्ट.
जिससे सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस के कंपोनेंट्स दो हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड प्रेडिकेट। दीज बोथ आर द। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है। डजेंट मैटर, इट मे बी अ पर्सन, इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई सिटी हो सकती है, कोई स्टेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज़ लार्जेस्ट कंट्री। इंडिया के बारे में बात हो रही है कि इंडिया लार्जेस्ट कंट्री है, तो इंडिया सब्जेक्ट हो जाएगी। ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि ताजमहल के बारे में बात हो रही है। राम इज़ गुड इन स्टडीज़, राम स्टडीज़ में अच्छा है, तो यहाँ पे राम की बात हो रही है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है दैट विल बी योर सब्जेक्ट। नाउ अवर सेकेंड कंपोनेंट इज प्रेडिकेट। व्हाट इज प्रेडिकेट? What is being said about the subject, that is known as predicate. What is being said about the subject, that is known as predicate. सब्जेक्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है वो आपका प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ताजमहल बहुत सुंदर है, तो वेरी ब्यूटीफुल उसके बारे में बताया जा रहा है, तो इज़ वेरी ब्यूटीफुल विल बी योर प्रेडिकेट। क्लियर स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही हो, प्रेडिकेट मीन्स उसी का डिस्क्रिप्शन जो बताया जा रहा है सेंटेंस में, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। व्हाट इज बीइंग सेड अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कंटेन नाउन, प्रोनाउन एंड द प्रेडिकेट कंटेन अ वर्ब। सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन होता है और प्रेडिकेट में पूरे वर्ब को डिस्कस किया जाता है। तो जिसके बारे में बात हो रही है, अगेन आई एम सेइंग सब्जेक्ट, और पूरा डिस्क्रिप्शन जो दिया जा रहा है वो प्रेडिकेट होगा। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल्स। सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट दोनों को अलग अलग करके हाईलाइट किया गया है। मैं सेंटेंस को इकट्ठा बोलूँगी। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्थ, तो द अर्थ सब्जेक्ट है, बाकी उसका डिस्क्रिप्शन प्रेडिकेट। सेकेंड, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। नेचर के बारे में बात की जा रही है, देन इट विल बी सब्जेक्ट। इज़ बेस्ट फिजिशियन, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन है। थर्ड, माई पेरेंट आर कमिंग बैक। माई पेरेंट के बारे में बात की जा रही है, सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, जो उसका डिस्क्रिप्शन आगे का दिया गया है। फोर्थ, द वाइस मैन वॉज इलेक्टेड द चेयरमैन। द वाइस मैन के बारे में बात की जा रही है, तो द वाइस मैन विल बी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो उसका रिमेनिंग पोर्शन होगा या जो उसके बारे में बताया जा रहा है। फिफ्थ, टीना एंड रीना आर गुड फ्रेंड्स। टीना और रीना के बारे में बात की जा रही है, देन इट विल बी सब्जेक्ट, और बाकी का रिमेनिंग पोर्शन की वो अच्छे दोस्त हैं, दैट इट विल बी प्रेडिकेट। क्लियर स्टूडेंट्स? वी शुड रिवाइज वंस अगेन दैट देयर आर टू कंपोनेंट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. Subject means what we are talking for whom we are talking about sentence, and predicate means proper description of that particular subject. So you can read this, and you have any doubt you can tell me. We will revise once again. What is sentence? Group of words plus complete meaning gives you sentence. And what are the components of sentence? Subject and predicate. And remember, the sentence will start with capital letter and it will end with full stop, interrogative sign, exclamatory, depending on what sentence is explaining us. It is asking question, then interrogative sign. It is simple sentence, then full stop, and any excitement or sadness is highlighted, then exclamatory sign is used. So this is all about sentences. That sentence is a very easy topic. First we have learned about word, then group of words together with complete meaning, sentence, and there are two components, subject and predicate. Subject and predicate, more example we can discuss, like for example, Ram is going to Goa. राम गोवा जा रहा है, कंप्लीट मीनिंग है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और राम के बारे में बात की जा रही है, तो राम विल बी अवर सब्जेक्ट, और वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, सारा डिस्क्रिप्शन विल बी प्रेडिकेट. एंड राम का आर जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, और सिंपल सेंटेंस है, देन इट विल एंड विथ फुल स्टॉप. सेकेंड एग्जाम्पल, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, आप कहाँ से आ रहे हो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देन इट विल एंड विथ क्वेश्चन मार्क. एंड वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम का W जो है वो कैपिटल लेटर में होगा, क्योंकि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल इन द सेंटेंस. ओके, थैंक यू क्लास.